तीसरा सवाल का पहला में है, बताना है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 परिमेय है कि अपरिमेय, और P बाई क्यू मतलब हर के बारे में क्या कहेंगे, Q के बारे में क्या कहेंगे। तो अपरिमेय संख्या है कि अपरिमेय है, तो जो शांत होता है, देखिए भाग देने पूरी तरह से गया है, डाट 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 नहीं लगा है, वो शांत होता है और परिमेय संख्या होता है। तो ये शांत तथा परिमेय संख्या है, यह शांत तथा परिमेय संख्या है, यह शांत दशमलव है, शांत है, शांत दशमलव है, यह शांत दशमलव है, यह शांत दशमलव है। तो शांत दशमलव परिमेय संख्या होता है, शांत दशमलव है इसलिए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसे P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और Q के बारे में, Q यानी देखिए अब ये हो गया 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 10 के घाते ये 1 पर 9 ठो शून्य होगा, 9 अंक पर दशमलव है तो 1 पर 9 ठो शून्य होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको जो है 9 है यानी 10 के घाते कितना हो जाएगा 9, 10 के घाते 9, ऊपर 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह लिख सकते हैं। और 2 गुणे 5 घाते 9 यानी 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो ये हो गया 2 के घाते यम, इसको लिख सकते हैं 2 के घाते, हर को लिख सकते हैं 2 के घाते 9 गुणे 5 के घाते 9, यानी यह 2 के घाते यम और गुणे 5 के घाते यन के रूप का है, यानी हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते 2 और 5 है। ठीक है, तो ये शांत दशमलव होता है, शांत दशमलव परिमेय संख्या होता है। तीसरा का दूसरा है 0.120 1 2 00 1 2 000 डॉट डॉट डॉट। ये अशांत अनावर्ती है, यह अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है, इसलिए अपरिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। शांत वाला जैसे डाट 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 नहीं लगा रहता है तो शांत रहता है, तो शांत रहता है तो परिमेय संख्या रहता है, और डाट 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 यानी अशांत रहेगा तो अपरिमेय संख्या रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है अशांत के साथ साथ अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब होता है जैसे 120 है तो दूसरा आवर्ती रहता है तो वही 120 बार बार आता है तो उस पर बार लग जाता है। अनावर्ती में क्या होता है 120 है तो अगला 1200 हो गया, फिर मतलब वही बार बार रिपीट नहीं होता है, तो ये अनावर्ती है। तो अनावर्ती अपरिमेय संख्या होता है, अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसके अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब तीसरा सवाल है तीसरा का तीसरा
43.123456789। तो ये देखिए ये बार ऊपर बार लगा है, ठीक है। तो बार का मतलब ये बार बार यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर इसके बाद आएगा, फिर इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आएगा, फिर इसी तरह ये बार बार आएगा। तब एक बार लिख के उसको बार लगा देते हैं। तो बार बार का मतलब ये आवर्ती है, यही चीज बार बार आएगा तो ये अनावर्तित है, ये आवर्ती है। ये भी यह अशांत, ये भी अशांत है, ये भी क्या है अशांत, परंतु आवर्ती है, परंतु क्या है अशांत और अनावर्ती रहता है तो अपरिमेय संख्या रहता है। और यह अशांत परंतु आवर्ती है, आवर्ती है, ठीक है, आवर्ती है, इसलिए यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यानी इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं कि p/q के रूप में तो लिख सकते हैं। अब q के बारे में पूछा है कि q हर अभाज्य को मतलब अभाज्य हर का अभाज्य q को बारे में क्या बता सकते हैं, तो q के बारे में बता सकते हैं कि परिमेय संख्या है। तो इसके बारे में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब इसमें हो गया अशांत, अशांत है तो अशांत का मतलब हो गया कि 2 गुणे 2 के घाते m और गुणे 5 के घाते n के अलावा कोई और भी संख्या है। शांत में क्या होता है 2 के घाते m और 5 के घाते n के सिवा कोई संख्या रहती है तो शांत रहती है। इसमें क्या है 2 के घाते m और 5 के घाते n के q में, यहाँ लिख देंगे q में 2 के घाते m 5 के घाते n के अतिरिक्त भी कोई संख्या है,